हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में मैं राहुल सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए निःशुल्क कक्षाएं यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित पिछले लगभग 8 महीने से चलाई जा रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। अच्छा, एक नया बैच आपके सामने लेकर मैं उपस्थित होने वाला हूँ। केवल प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं 1999 से लेकर 2021 तक, उसको सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद हम मिसलेनियस या चैप्टर वाइज टेस्ट भी कराएंगे। अभी तो हमारी थ्योरी की क्लास चल रही है, थ्योरी को हम बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। अभी जब हम पेपर सॉल्व कराने लगेंगे आगे चलकर, तो आप देखिएगा जो थ्योरी आपको पढ़ाई गई है, ऐसा कोई सिंगल एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे फंस जाएगा। जो हमारा भाई बहन क्लास को रेगुलर देखता है, पढ़ता है, समझता है सारी बातों को, वो एक क्वेश्चन गलत नहीं करने वाला। ये इसका प्रूफ आपको तब मिलेगा जब मैं इस बैच में आपको ये जो प्रैक्टिस बैच प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊँगा। सन 1999 से 2021 तक का जितने भी पेपर हुए हैं चयन बोर्ड के द्वारा, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हम पिछली कक्षा में बंगाल शैली पे चर्चा कर रहे थे। किस पे? बंगाल शैली पर। हमने देखा कि बंगाल शैली का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ईवी हैवल कौन है, इनका क्या योगदान रहा, ये सारी बातें हम लोग दोस्तों पिछली कक्षा में देख चुके हैं। आज की कक्षा में उसी कड़ी के आगे हम चल रहे हैं। हमारा आज का बिंदु है जिसका नाम है, क्या नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार है भैया, नाम याद रखिएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है? अवनींद्र नाथ टैगोर। ठाकुर भी लिख सकते हैं आप इनको, अवनींद्र नाथ ठाकुर भी लिख सकते हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है? इन्हीं को अवनी बाबू भी कहा जाता है, इन्हीं को अवनी बाबू भी कहा जाता है, अवनींद्र नाथ टैगोर को ही। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण नाम है, कला विषय से संबंधित। चूंकि इनके नाम से क्वेश्चन ना आए, अवनींद्र नाथ टैगोर से क्वेश्चन ना बने, ऐसा कभी तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आप मान के चलिए तो कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है इनके नाम से। इतना ये प्रभाव रखते हैं कला के क्षेत्र में। इनका क्या प्रभाव है अभी आप खुद, आपके सामने सारी बातें आने वाली हैं। अगर मैं दोस्तों सबसे पहले बात करूं इनके जन्म की, अवनींद्र नाथ टैगोर के अगर जन्म की बात मैं करूं, जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है, इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु कौन थे, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इनके जन्म की अगर बात कर ली जाए तो 7 अगस्त 1871 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कब? 7 अगस्त 1871 ईस्वी को। कहाँ पर? कोलकाता के या कलकत्ता के, कोलकाता तो अभी लिखना ठीक नहीं है क्योंकि उस समय ये कलकत्ता ही था, आप कलकत्ता ही लिखें। चलिए, कलकत्ता के जोड़ा सांकू में, या जोड़ा सांकू भी, अलग अलग पुस्तकें अलग अलग नाम रखती है, स्थान एक ही है। जोड़ा सांकू भी, कई पुस्तक में जोड़ा सांकू भी मिल जाएगा आपको। बस इतना आपको याद रखना है कि इसी कलकत्ता में जो जोड़ा सांकू, ये जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पड़ता है, उसी में जोड़ा सांकू नामक एक स्थान है। वहीं पर 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को एक महान आत्मा का जन्म होता है जिसे आप जानते हैं अवनींद्र नाथ टैगोर के नाम से। काफी संपन्न परिवार में इनका जन्म होता है। पूरा परिवार ही, चाहे वो गगनेंद्र नाथ टैगोर के हों, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हों, चाहे ये अवनींद्र नाथ टैगोर हों, सबका अपना अपना स्थान रहा है इस देश में। तमाम जो है इन अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए इस परिवार का आप देखेंगे कि बहुत बड़ा नाम रहा है, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर ही हो। तो हम बात कर रहे हैं अवनींद्र नाथ टैगोर जी की। तो अवनींद्र नाथ टैगोर अर्थात इन्हीं को अवनी बाबू कहा जाता है। मित्रों, आप देखेंगे दोस्तों कि
7 अगस्त 1871 ईस्वी को कलकत्ता के जोरासांको में इनका जन्म हो जाता है। 5 दिसंबर 5 दिसंबर सन 1951 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? सन 1951 ईस्वी यानी 5 दिसंबर 1951 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। सिनोरथ लाडी सिनोरथ लाडी इनके गुरु थे। किनके? अवनी बाबू के, यानी अवनीन्द्र नाथ टैगोर जी के ये गुरु थे सिनोरथ। ये था है लाला, क्या है? सिनोरथ लाडी, जो कलकत्ता विद्यालय, आप देखेंगे कलकत्ता का जो नाम है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट नाम का जो विद्यालय हुआ करता था उसमें ये कार्यरत थे। कौन? यही सिनोरथ लाडी, जो किसके गुरु थे? यही अवनीन्द्र नाथ टैगोर के। आप देखेंगे कि ये जो अवनी बाबू हैं इन्होंने विदेशी तैल चित्रण तथा पेस्टल तकनीकी, यानी आप कह सकते हो तैल रंग या जल रंग का प्रभाव दर्शाना अगर किसी से सीखा तो वह इटालियन कलाकार था जिसका नाम है ओ गिलहार्डी। क्या नाम है दोस्तों? अगर मैं बात कर लूं विदेशी विदेशी चित्रण शैली, साथ ही साथ वह पेस्टल तकनीकी दोनों ही बातें इन्होंने इटालियन कलाकार ओ गिलहार्डी से सीखने का काम किया। कहने का मतलब ये है कि विदेशी चित्रण की शिक्षा तथा पेस्टल यानी तैल रंग या जल रंग के प्रभाव को दर्शाने के लिए इन्होंने इटालियन कलाकार ओ गिलहार्डी से प्रशिक्षण लिया, सीखने का काम किया। और अगर रेखा चित्रों की बात कर ली जाए, रेखा चित्रों की बात अगर कर ली जाए तो इन्होंने किससे सीखा रेखा चित्र? तो रेखा चित्रों में आप देखेंगे कि रेखा चित्रों का प्रशिक्षण इन्होंने ब्रिटिश कलाकार, किससे भैया? रेखा चित्रण का प्रशिक्षण यानी रेखा चित्रण सीखने का काम अवनीन्द्र नाथ टैगोर ने एक ब्रिटिश कलाकार था, ब्रिटिश कलाकार सी पामर। क्या नाम था? सी पामर। इन्हीं से इन्होंने रेखा चित्रण का प्रशिक्षण बखूबी तरीके से सीखा अर्थात लिया। आप देखेंगे दोस्तों कि इनके बारे में पद्म माहेश्वरी बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही सुंदर लाइन लिखती हैं। कौन? पद्म माहेश्वरी। पद्म माहेश्वरी ने अवनीन्द्र नाथ टैगोर के लिए एक बड़ा ही अति उत्तम, बड़ा ही अच्छी लाइन, एक बड़ा ही बेहतरीन कथन व्यक्त किया, लिखा, कहा कि अवनीन्द्र नाथ टैगोर का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है। ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। अवनीन्द्र नाथ टैगोर का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है जो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का है। अब बात आप समझ लीजिए कि गांधी का अस्तित्व है भारतीय राजनीति में। अब तक नोटअप उन्हीं फोटो चलत है, क्या उनका प्रभाव है? ठीक जो स्थान भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का है, भारतीय चित्रकला में भी वही स्थान अवनीन्द्र नाथ टैगोर जी का है। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अवनीन्द्र नाथ टैगोर, या जिसे आप अवनी बाबू कहते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि अवनी बाबू ने यूरोपियन के साथ साथ चीन के साथ साथ जापान, चाहे वह यूरोपियन हो चाहे चीन हो,
चाहे जापान हो, उसके जापान हो, चीन, यूरोपियन, जापान आदि कला का सम्मिश्रण कर, चाहे वह यूरोपियन हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान का चित्रण शैली हो, इन तीनों का अध्ययन कर, सीख कर, उनको सम्मिश्रण कर, मिलाकर एक नई शैली का जन्म दिया, जिसे बंगाल शैली नाम से जाना जाता है, या जिसे बंगाल शैली कहा जाता है। आप देखेंगे कि बंगाल चित्रकला शैली को जन्म देने का काम एक प्रकार से यही अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही किया। इसीलिए तो अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, कौन? ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इन्हें अगर हम बात कर लें कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो इन्हें प्रेरणा ईवी हैवेल से मिली। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल जिनका पूरा नाम है, अवनींद्रनाथ टैगोर को प्रेरणा इसी ईवी हैवेल से मिली। आप देखेंगे कि हैवेल और आनंद कुमार स्वामी ने, हैवेल ईवी हैवेल और आनंद कुमार स्वामी, ये दोनों का योगदान, इन दोनों का योगदान अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रण पद्धति पर, शैली पर, ख्याति पर, उनके जीवन की सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं से तो इनको प्रेरणा मिलती है, अवनी बाबू को, ईवी हैवेल से। साथ ही साथ ईवी हैवेल और आनंद कुमार स्वामी ने दोस्तों विदेशों में इनकी प्रदर्शनियां लगवाकर इन्हें ख्याति दिलवाने का काम किया, प्रसिद्धि दिलवाने का काम किया। किन्हें? इन्हीं अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी चित्रकार मोकाहामा ताइकान, इन्होंने जापानी चित्रकार मोकाहामा और हिंसदा, ये दो चित्रकार हैं दोस्तों, दो कलाकार हैं, बहुत बेहतरीन जापानी चित्रकार हैं, मोकाहामा और हिंसदा। मोकाहामा ताइकान भी आप लिख सकते हो, आप समझिए, मोकाहामा ताइकान इनका पूरा नाम है। तो मोकाहामा ताइकान और हिंसदा से इन्होंने जापानी शैली सीखने का काम किया। जापानी शैली अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सीखने का काम अवनी बाबू ने किस कलाकार, किस चित्रकार से किया, तो मोकाहामा ताइकान और हिंसदा से जापानी शैली सीखने का काम अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। ये बात के टोंगम गठिया लिया भैया लोग, चाहे जवन भैया ही। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आगे बाद में ओकाकारा काकुजो से संपर्क किया। किससे? ओकाकारा काकुजा। ओकाकारा काकुजा से इन्होंने संपर्क किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और जो जापानी शैली में थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई थी, उसमें सुधार करने का काम किया। किससे सीखकर? इसी ओकाकारा काकुजा से सीखकर इन्होंने सुधार करने का काम किया अपनी चित्रण शैली में, जापानी चित्रण शैली में। इन्होंने, अवनी बाबू ने पटना के साथ साथ आप देखेंगे कि जयपुर के चित्रकारों के साथ भी काम किया। इसके साथ पटना साथ ही साथ जयपुर के चित्रकारों के साथ भी
अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रण का कार्य किया, यह भी बात याद रखिएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इनके जो द्वारा क्या नाम है इनका, अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो भित्ति चित्रण भी बनाया गया है, भित्ति चित्र का कार्य भी किया गया है। अगर मैं भित्ति चित्रण की बात कर लूं वो भी अवनींद्रनाथ टैगोर जी को लेकर के, सबसे बेहतरीन, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम नमूना एक मिलता है, उदाहरण एक दिखाई देता है अवनींद्रनाथ टैगोर जी का, जो कि आप कलकत्ता विद्यालय में जाएंगे तो वहां पर कच देवयानी नामक जो चित्र है, कच देव यानी नामक चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध चित्र है, जो कि कलकत्ता विद्यालय में भित्ति चित्रण के रूप में बनाया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। दोस्तों आप देखेंगे कि इन्होंने यानी अवनी बाबू ने पटना शैली के चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को आमंत्रित किया कोलकाता यानी कलकत्ता। उनका आमंत्रण पाकर ईश्वरी प्रसाद फौरन आते हैं कलकत्ता, और जब आ जाते हैं तो अवनी बाबू अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर उनसे धार्मिक विषयों से संबंधित चित्रण का कार्य करवाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने, अवनी बाबू ने कांगड़ा और कांगड़ा के भी चित्रकारों को बुलाने का काम किया था, आमंत्रित किया था यहाँ पर कलकत्ता में, भैया आप लोग भी आइए और सहयोग करिए, चित्रण का काम करिए। तो ऐसे थे हमारे अवनी बाबू, जिनका भारतीय चित्रकला में एक अथक प्रयास रहा और एक मायने इनका अलग ही है। भारतीय चित्रकला के पितामह ऐसे ही नहीं कहे जाते। पद्म माहेश्वरी ने स्पष्ट कर दिया है कथन में कि महात्मा गांधी का जो स्थान भारतीय राजनीति में रहा है वही स्थान, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, माफ करिएगा, जुखाम है का है जुखाम है। पद्म माहेश्वरी ने कहा कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का जो स्थान है, भारतीय चित्रकला में वही स्थान अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है। ऐसे थे, ऐसा व्यक्तित्व। आप देखेंगे कि 1898 ईस्वी में, कब, 1898 ईस्वी में ईवी हैवेल के प्रयास से अवनींद्रनाथ टैगोर को, इसको अवनींद्रनाथ टैगोर को कलकत्ता विद्यालय में उप प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया। यानी कलकत्ता विद्यालय जो था कला का, सन 1898 ईस्वी में ईवी हैवेल के प्रयासों से इन्हें 1898 में कलकत्ता विद्यालय में उप प्राचार्य, वाइस प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति हो जाती है, और सन 1915 तक ये बने रहते हैं। यानी 1915 ईस्वी में ये पद मुक्त हो जाते हैं। कौन? आपके यही अवनींद्रनाथ टैगोर जी। दोस्तों ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर, इन दोनों ने मिलकर कुछ कला के बेहतरीन विद्यार्थियों की एक टोली, एक समूह को विकसित करने का काम किया, तैयार करने का काम किया, जो कि आगे चलकर संपूर्ण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कला विद्यालय खोले जाते हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, कुछ अध्यापक बनाए जाते हैं। तो बड़ा योगदान रहा है। ये बातें जैसे उसमें आपके के वेंकटप्पा हैं, नंदू चाचा जिसे आप नंदलाल बोस कहते हैं,
मतलब समरेंद्र नाथ हैं, डीपी राय चौधरी हैं, डीपी राय चौधरी के साथ साथ एनजी मजूमदार हैं, मतलब तमाम प्रकार के ऐसे एक समूह बनाया जाता है जिसमें तमाम प्रकार के कलाकारों को रखा जाता है, विकसित किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ये सारी बातें हम अभी कल की वीडियो में करने वाले हैं। आज तक मैं समझता हूँ कि यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन न छपा आज की क्लास है तो बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।